मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत है जो आतंकवाद के सामने, दुश्मनों के सामने झुकता नहीं, बल्कि दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देने की ताकत रखता है। ये भारत मोदी जी के नेतृत्व में आज खड़ा हुआ है। और भाइयों बहनों, मोदी जी के कारण ही देश के अंदर नारी गरिमा के प्रति 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने का कार्य भी मोदी जी ने किया है। नहीं तो 3 तलाक के नाम पर आधी आबादी को किस तरीके से अपमानित किया जाता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और कश्मीर में धारा 370 तो सदैव के लिए समाप्त हो गया। यानी कांग्रेस ने 1952 में संविधान में धारा 370 जोड़ी थी। इसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भारत का संविधान पूरी तरह लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बिहार का कोई नागरिक, कोई नौजवान जम्मू कश्मीर के अंदर रोजी रोजगार के लिए गया है और वह वहां जमीन खरीदना चाहता है तो वह नहीं खरीद सकता था। लेकिन आज मोदी जी ने बिहार के नौजवानों को भी अधिकार दे दिया है। अगर वह चाहे तो बिहार के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी जमीन खरीद करके अपना मकान बना सकता है। ये ताकत मोदी जी ने आपको दी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार कार्य करेगी और सुशासन और विकास के मॉडल को लेकर के नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार कार्य करेगा। और जब ये डबल इंजन की गाड़ी चलेगी तो बिहार भी समृद्धि और खुशहाली के मार्ग पर चलेगा और भारत दुनिया की एक महाताकत बनकर के दुनिया के अंदर विश्व बंधुत्व की भाव को, राम राज्य के इस भाव को साकार करेगा। मैं पिछले लोकसभा चुनाव में आया था श्रीमती रमा देवी जी के प्रचार में, और उस समय जहां भी हम जाते थे श्रीमती रमा देवी जी एक बात के लिए मुझसे कहती थी कि योगी जी देखिए, आप कहीं भी जाएंगे बिहार के लोग तो एक ही बात पूछेंगे, और वो पूछेंगे कि योगी जी ये तो बताइए कि आज तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और आप प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज बिहार के लोग आपसे पूछेंगे क्या तिथि भी बताएंगे। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तिथि बताएंगे नहीं, हम लोग अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास करके, कार्य का शुभारंभ करके आपके बीच आए हैं। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि बिहार के हर गांव से एक एक श्रद्धालु को मैं वहां पर आमंत्रित जरूर करूं, क्योंकि कोरोना के दौरान आपने देखा होगा लॉकडाउन होते ही महाराष्ट्र से, पंजाब से, राजस्थान से, दिल्ली से जब बड़ी संख्या में कामगार और श्रमिक निकलना प्रारंभ किए, नौजवान निकलने प्रारंभ किए, उत्तर प्रदेश और बिहार के, झारखंड और बंगाल के, हो सकता है महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर परेशानी हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर किसी को परेशानी नहीं हुई। लोग मुझसे पूछते थे कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तो आप व्यवस्था कर ही रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए क्यों? मैंने कहा भी बिहार के लोग हमसे अलग नहीं है भाई, हम कहते हैं सीताराम कहते हैं हम लोग। तो मां सीता बिहार का प्रतिनिधित्व करती है, भगवान राम उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ जय श्री राम हुआ है, जय सीताराम हुआ है, और इसी को हम अपना जीवन का मंत्र मान करके चलते हैं। मां सीता के बगैर राम की पूर्णता नहीं मानी जाती है, और इसलिए बिहार के लोगों को भी उसी प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मिल रही है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर किसी को कठिनाई नहीं हो रही थी, बड़ी खुशी के साथ लोग आते थे, रहते थे, उनकी सारी सुविधाएं वहां सरकार करती थी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी के सामने नहीं होने दी जाती थी। मोदी जी ने व्यवस्था की, ट्रेन भिजवाई, जगह जगह लोगों को सुरक्षा देने का कार्य किया गया। और आज भाइयों बहनों, जब 5 अगस्त 2000
2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ। मैं इस अवसर पर भले ही आपको उस समय आमंत्रित नहीं कर पाया, लेकिन आज विशेष रूप से आया हूं आप सबको बधाई देने के लिए, अपनी शुभकामना देने के लिए। भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में प्रारंभ हो चुका है। बहुत शीघ्र भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा। 500 वर्षों की जो टीस थी ये हुई दूर। अब भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की भी यश और कीर्ति देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है, और इसके लिए भाजपा और एनडीए की सरकारें देश के अंदर आवश्यक हैं, और बिहार में भी विकास और सुशासन के इस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए आज विशेष रूप से मैं आज इस विधानसभा क्षेत्र में, रीगा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री मोतीलाल प्रसाद जी के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, इतनी भारी संख्या आपकी यहां पर है, ये भारी संख्या आपकी है। ये भारी संख्या इस बात को प्रमाणित करती है कि आप सबने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। आप सभी लोग मोतीलाल प्रसाद जी को भारी मतों से विजयी बना के भेजेंगे। पीछे तक सभी लोग अपना हाथ खड़ा करके एक बार थोड़ा मुझे आश्वस्त तो कर दो। सभी लोग इधर भी सभी लोगों से बोल रहा हूं। 7 नवंबर को चुनाव है, यानी 3 दिन के बाद प्रचार कार्य बंद हो जाएगा, और उस अवसर पर मैं आप सबसे अपील करूंगा, कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री मोतीलाल प्रसाद जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए, आप सबसे अपील करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।